जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड क्लासेस में। तो कुछ दिनों से क्लास आपकी नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ काम पड़ गया था और कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अब डेली आपको क्लास मिले, डेली क्लास आपकी आए। तो एक बार आप सभी लोग बता दें कमेंट करके कि आप लोग कैसे हैं। और जो भी यदि हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी पहले बार हमसे जुड़े हुए हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और सभी लोग मिलकर एक बार शेयर करेंगे ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़े थे प्रतिशत, तो प्रतिशत के कुछ भाग पढ़े हुए थे और कुछ भाग अभी बाकी था। तो हम क्या पढ़े थे, परसेंटेज। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। परसेंटेज के कुछ भाग हो गए थे, कुछ भाग अभी बाकी है। तो लेट ना करते हुए अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट करें सभी लोग। एक बार सभी लोग बताएं, सब लोग तैयार हो गए हैं? सभी लोग आप सभी लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे ताकि आपको जो ये क्लास है और इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसे आप नोट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग जो है बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। मतलब कोई आदमी है, कुछ पैसा कमाता है, उस कमाई में से कुछ पैसा बचाता है और वो सोचता है कि हम इतना इतना बचाएंगे तो आने वाले एक साल में यानी कि 12 महीने में हम क्या करेंगे, कार खरीद लेंगे। ठीक, खरीद सकें। अगर वह इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहे तो अगर वो मतलब आदमी ये सोचे कि हम कुछ पैसा और ज्यादा बचाने लगे और 9 महीने में खरीद दें तो उससे अपनी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। जो उसकी बचत है, जो उसकी सेविंग है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ठीक, देखिए एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। हमें नहीं पता कितना बचाता है, हमने मान लिया कि वो ₹X पर मंथ बचाता है। तो एक ₹X अगर पर मंथ बचाता है ताकि एक साल में यानी 12 महीने में क्या करें, इस कार को खरीद ले। यानी कि कार की कीमत कितनी रही होगी, 12X रही होगी। 12X रही होगी ना, क्योंकि 12X में ही तो कार खरीदेगा। अगर हर महीने बचा रहा हो 12 महीने में क्या कर रहा, कार खरीद रहा है। यानी कि जो एक महीने में बचा है, मान लो कोई सामान 100 रुपया का है, आपने सोचा कि हमें उसे खरीदना है। हर महीने आपने 10-10 रुपए बचाना स्टार्ट कर दिया तो आने वाले 10 महीने के बाद आप उस सामान को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। यानी कि 10 × 10 यानी कि 10 महीना और 10 रुपए पर मंथ बचा रहे हैं। वही यहाँ पे भी है कि हर मंथ तो X रुपए बचा रहा है। X रुपए बचाएगा तो क्या करेगा, 12 रुपए में 12 महीने में खरीद लेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर वह इसी कार को 9 महीने में खरीदे तो आप कितना बचा रहा होगा, कितना बचा रहा होगा, Y। हमें नहीं पता है कितना बचा रहा है, यानी कि Y रुपए बचा रहा होगा तो 9 महीने में खरीद लेगा। तो ये हमारी कार की कीमत आ गया, यानी कि दोनों कीमत क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, पूछा है तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी देखिए अगर हम इसको काट लें यहाँ से, देखिए ये यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यानी कि 4X बराबर क्या आ जाएगा, 3Y। यहाँ देखिए X अपन Y बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। 3/4 यानी कि पहले कितना बचाता था, 3 रुपए, अब कितना बचा रहा है, 4 रुपए। यानी कि पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है, 1 रुपए। पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है, 1 रुपए ज्यादा बचा रहा है। कितने बचा रहा है, 3 रुपए पे 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है। अब प्रतिशत के लिए 100 और अब होता है 1/3 गुणे 1/3 और ये प्रतिशत हो जाएगा। 1/3 का मान क्या होता है, 33 सही 1/3%। और यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो कि उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी, बढ़ानी पड़ेगी 33 से 1/3%। आया सभी समझ में। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। एक आदमी है, वो कुछ पैसा कमाता है, उस पैसे का एक निश्चित भाग मान लेते हैं कि X रुपया बचाता है। अगर X रुपया बचाता है तो X करके 12 महीने में क्या करता है, वो एक कार खरीदने की सोचता है, जो कि एक साल में मतलब खरीदना चाहता है। एक साल यानी 12 महीने में, मतलब हर महीने X रुपया बचाता है तो आने वाले 12 महीने में वो उस बचाए हुई कीमत से उस कार को खरीदना चाहता है।
लेकिन हुआ कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसकी जो बचत हुई है उस बचत में क्या हुआ, बढ़ोतरी होगी। यानी कि बचत जो पहले एक्स कर रहा था, एक्स से अब क्या कर रहा, वाई करने लगा बचत, यानी कि उससे कुछ ज्यादा करने लगा। जब उससे कुछ ज्यादा बचत होने लगी तो उसी कार को वही खरीदी थी जो कार पहले खरीदी थी, वही कार अब भी खरीदती है। तो क्या हुआ कि कीमत तो उतना ही रही, लेकिन अब बचत ज्यादा हो गई तो पैसा क्या हुआ, कम समय में इकट्ठा हो गया। यानी कि 9 महीने में पैसा इकट्ठा हो गया। ये देखिए, ये कार की कीमत भी है, ये भी कार की कीमत है, क्योंकि इसी कीमत पे कार खरीदेगा। इस कीमत अगर वो जितना पहले बचाता था अगर उस हिसाब से बचाता 12 महीने में खरीद लेता, क्योंकि कार की जो कीमत थी 12x थी। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ज्यादा बचाने लगा तो 9x में खरीद लेगा कार को, 9y में खरीद लेगा। यहां से करके एक्स और वाई की हमने वैल्यू निकाल ली। यानी कि पहले वो 3 रुपए बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 4 रुपए। पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है, देखिए पहले से 1 रुपए क्या कर रहा है, ज्यादा बचा रहा है। जब पहले से 1 रुपया ज्यादा बचाएगा, 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है, यानी कि 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है, बचा कितने पे रहा है, 3 रुपए पे। 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है, प्रतिशत के लिए 100, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। 33 से 1/3 प्रतिशत आएगा। ये क्या होगा, आपका एश्योर्ड होगा। तो इसको नोट कर लें पहले आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लें। सभी लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल नए पैटर्न पर है, जो कि अभी एकदम नया पैटर्न है और हाल फिलहाल एग्जाम में देखने को मिले हैं ऐसे क्वेश्चन। कई क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम में देखने को मिले हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, मतलब उसकी आय कितनी है नहीं पता, लेकिन उसका एक निश्चित भाग, मतलब हम मान लेते हैं x रुपए, क्या करता है, बचाता है, ताकि वह 16 महीने में एक कार खरीद ले। x रुपए बचाता है और आने वाले 16 महीने में एक कार है उसको खरीदना चाहता है, जो कि x रुपए बचा कर 16 महीने में खरीद लेता है। 16 महीने में x के हिसाब से उस कार को खरीदना चाहता है। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहे तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मान लो पहले x बचाता था, अब क्या बचा रहा है, y बचा रहा है। तो सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरह सेम है, उसी तरह करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यानी कि x 8x/7y। यहाँ देखिए x/ जब y निकालेंगे तो देखिए 7 तो यही रहेगा, आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से क्या करेंगे 1, तो हम प्रतिशत के लिए निकालेंगे तो देखिए 1 रुपया क्या कर रहा है, पहले से 1 रुपया ज्यादा बचा रहा है, और प्रतिशत के लिए 7/7 और प्रतिशत के लिए 100। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/7 जो हमने पहली क्लास आपकी दी थी, उस पहली क्लास में हमने बताया था आपको कि 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7 और 100 क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा 14 सही 2/7 प्रतिशत आएगा, जो कि उसकी बचत में 14 सही 2/7 प्रतिशत की क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी अपनी उसकी बचत। जो वो अपना पैसा बचाता था उस पैसे में 14 सही 2/7 प्रतिशत ज्यादा बचाना पड़ेगा, ताकि वो कार 16 महीने में ना खरीद के 14 महीने में खरीद ले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऑफलाइन अगर कोचिंग कर रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन को छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता है और काफी टीचर इसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार क्वेश्चन रीड करिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, खुद आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक, एक गांव है उसकी जनसंख्या 5000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए। जो पुरुष और महिला हैं उनकी संख्या में क्या हो रहा है, 6% और 14% वृद्धि हो जाए, ठीक। तो 1 साल बाद उस गांव की जो जनसंख्या है 5540 हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उस गांव की जो जनसंख्या होगी 1 साल बाद 5540 हो जाएगी, ठीक है। तो वर्तमान में पुरुष की जनसंख्या ज्ञात करें। जो वर्तमान में पुरुष की जनसंख्या है वो कितनी है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 5000, ठीक, 5000। इसमें क्या हो रहा है,
पुरुष यानी कि मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 6% की, 6% की वृद्धि हो जा रही है। मेल में जो वृद्धि हो रही है 6% की हो रही है, और फीमेल में क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है कितने की? 14% की। ठीक है, मेल में वृद्धि हो रही है 6% की, फीमेल में वृद्धि हो रही है 14% की। एक मिनट अगर आप ये सोचें कि हम यहाँ पर इस तरह इसको लिख लें कि ये 6% तो अभी ये पुरुषों में वृद्धि हो रही है, यदि महिलाओं में 6% और प्लस 8%, इसको आप भूल जाएं थोड़े समय के लिए। इसको आप समझें कि यदि गांव की जनसंख्या में इस 5000 में अगर 6% दोनों वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि होती? दोनों अगर सेम होती, अगर दोनों मेल में या फीमेल में दोनों में अगर सेम वृद्धि होती 6%, तो कितने की वृद्धि होती? तो निकाल लेते हैं। देखिए 5000 का अगर आप 6% निकालेंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा, और इसे काट लेंगे तो देखिए 300 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक साल बाद जो जनसंख्या होगी 5300 होगी। लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ें तो एक साल बाद जो जनसंख्या हो रही है कितनी हो रही है? 5300 नहीं हो रही है, वो कितनी रही है? 5540 हो रही है। यहां से आप देखिए तो कितने की वृद्धि हो रही है? 540 की। हमने निकाला, यहां पे देखें 540, हमने निकाला कि 300 वृद्धि हो रही है, लेकिन यहां से हमने जब देखा तो 240 जो है और ज्यादा वृद्धि हो रही है। और ये 240 वृद्धि हो क्यों रही है? जो ये 8% हमारा एक्स्ट्रा आया है, वही 8% जो फीमेल है, उस फीमेल में जो 8% एक्स्ट्रा हो रहा है वही 240 से क्या है? बराबर है। और यहाँ से अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो 100% निकालेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से इसको अगर हटा दें और यहाँ 100 ला दें, देखिए 8 24 या 30 आ जाएगा, यानी कि जो फीमेल की जनसंख्या होगी वो 3000 हो जाएगी, क्योंकि 100 उधर चल जाएगा तो 3000 हो जाएगा। यदि ये आपका 3000 आ गया तो ये कितना होगा? 2000 होगा। वर्तमान में जो संख्या होगी ये 2000 होगी, ये 3000 होगा। तो आया सभी की समझ में? एक बार आप इसको नोट करें, फिर दोबारा हम समझाने की कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से। पहले आप इसको एक बार नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। देखिए एक गांव की जनसंख्या तो एक गांव की जनसंख्या 5000 थी। क्वेश्चन ये कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या में 6% की, मेल में 6% की और फीमेल में 14% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। ठीक है, मेल में 6%, फीमेल में 14% की हो जाए। यदि हम इस 14 को भी भूल जाए कि 14% की वृद्धि हो रही है, हम इसको इस तरह लिख लें, अगर मेल में 6% की हो रही है और फीमेल में 6% होती तो कितनी की वृद्धि होती? तो यानी कि इन दोनों के योग, जो इन दोनों का अगर योग है वो तो अभी यहाँ 5000 है, यानी कि 5000 पे अगर 6% निकालें तो यहाँ से हमें निकल जाएगा 300 की वृद्धि हो रही है। 300 की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो 500 था उस 500 में क्या कर रहा है? 5000 में 300 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5300 होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ें आगे तो क्वेश्चन में दिया है कि एक साल बाद गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जा रही है? 5540। 5540, इस 5000 से कितना? 540 ज्यादा वृद्धि हो रही है। हमने निकाला था 300, हमने ये तो निकल रहा है इतना, लेकिन हमने निकाला था 300। जब इसमें से घटाए देखिए तो 240 अभी और बच रही है। तो 240 जो है वो कहां से आ रही है? जो 240 में तो वृद्धि हुई है, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न में तो ये 5540 दिया है। तो 240 कहां से वृद्धि हुई है? इस 8% से, यानी कि जो फीमेल है उस फीमेल में क्या हो रहा है? 8% की जो वृद्धि हो रही है वही 240 के बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे? 100% का मान निकालेंगे तो फीमेल की जो हमारी जनसंख्या है वर्तमान में वो निकल के आ जाएगी 3000। यदि फीमेल की निकल के आ गई, टोटल 5000 थी, घटा दिए तो 2000 क्या आ गया? हमारा मेल आ गया। ठीक है, आया सभी समझ में? ठीक है, आया सभी समझ में? इससे पहले आप एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार आप क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। किसी कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप एक बार हमें जरूर कमेंट करके, क्योंकि देखिए आप हमें देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं।
तो हमारा और आपका बात का जरिया है कमेंट बॉक्स। तो कमेंट में बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, बताएं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जा रही है। एक साल बाद उस गांव की जो जनसंख्या है वो हो जा रही है 4352 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुष की जनसंख्या जो है बताना है। तो देखिए गांव की जनसंख्या कितनी है, 4000। पुरुष में कितना प्रतिशत का भी हो रहा है, 8% का पुरुष में वृद्धि हो रहा है मेल में, और जो फीमेल है उसमें क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। आप ये सोचें, इसको भूल जाए, यानी कि जो 10 है उसको भूल जाए और इसको इस तरह लिखें कि यदि पुरुष में 8% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में यदि 8% की वृद्धि होती, और इसको इस तरह लिखेंगे 2%। देखिए 10% हो गया ना, तो 8% और 2%, 10% हो गया। हम यहाँ पे ये सोचें कि अगर दोनों में बराबर वृद्धि होती, यानी 8% यहाँ पे भी होती, 8% यहाँ पे भी होती, तो कितनी होती। तो देखिए कितनी होती, 4000 का अगर आप 8% निकालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इससे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 8×5 = 40 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 400। 400 क्या होती, वृद्धि हो जाती। यदि इसमें सेम वृद्धि होती, यहाँ पे जितनी होती उतनी यहाँ पे भी होती, तो वृद्धि 400 की होती, यानी कि जो एक साल बाद हमें जनसंख्या मिलती वो 4400 मिलती। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक साल बाद जो जनसंख्या है, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे 400 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, 816 नहीं 32, 320 होगा, कैलकुलेशन में गलती था, 320 होगी या 320 आएगा। लेकिन हमने देखा कि गांव की जो जनसंख्या एक साल बाद वो कितनी हो रही है, 4352 हो रही है। कितनी हो रही है, 4352 हो रही है। इससे कितना ज्यादा हो रही है, 352 ज्यादा हो रही है। हमने निकाला 320, निकल गया है 352। हम यहाँ निकल गया है कितना, 352, जो कि प्रश्न में दिया था। हमने जो निकाला कितना निकाला, 320। तो यहां से हमें क्या मिला कि अभी देखिए से 32 जो है, 32 लोगों की मेल या फीमेल में 32 लोगों की और ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो देखिए ये दोनों तो बराबर बराबर करके हमें निकाल लिया, यानी कि ये भी 8%, ये भी 8%। ये 32% जो है वो ज्यादा जो वृद्धि हो रही है, 32 की वृद्धि हो रही है, वो किस लिए रही है। यहाँ पे जो 2% हमने यहाँ पे लिखा है, उसी 2% की वजह से यहाँ पे 32 आ रहा है। यानी कि जो फीमेल है उस फीमेल में क्या हो रहा है, 2% की वृद्धि हो रही है। वही 2% क्या है, ये 32 के बराबर है। यहाँ से आप 100% का मान निकालेंगे तो देखिए प्रतिशत यहाँ हट जाएगा, और जब प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे आप ये काटेंगे, यहाँ पे 16 आएगा और ये 2 जीरो उधर चल जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 16। यानी यहाँ पे फीमेल जो है 1600 है। यहाँ पे पूछा क्या है, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान तो ये थी, वर्तमान में तो ये थी ना, तो पुरुषों की जो वर्तमान जनसंख्या आया समझ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पढ़ें, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की क्या कर दें, कमी कर दें, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि कुल खर्च में 10% की कमी आ जाए। देखिए चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, यदि हम मान लें चीनी का जो मूल्य है वो 100 रुपया रहा होगा, तो 100 रुपये में क्या कर रहा है, 30% की कमी कर दे रहा है, यानी कितना हो गया, 70 रुपये हो गया। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी कर दे, यानी कि 70 रुपये हो जाए, तो कह रहा है उस कम कर दें तो उससे खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी कि जो कुल खर्च है उसमें 10% की कमी आ जाए। कुल खर्च कितना 100 है, इस 100 में क्या है, 10% की कमी हो रही है, यानी कि 90 हो जा रहा है। पहले खर्च कितना होता था, 70,
अब खर्च कितना हो रहा है 90। तो वृद्धि कितनी हुई, देखिए 20 की वृद्धि हुई। आपको पता है 20 की वृद्धि हुई कितने में 70 पे, और प्रतिशत के लिए 100। तो देखिए यहां से कटेगा। और आपको पता है 1/7 अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, ऐसे आप इस तरह लिखते हैं, इस 2 को इसको लिखते हैं 1/7 गुणे 2, ये प्रतिशत लिख दें, क्योंकि 100 को प्रतिशत लिखनी है। ठीक, 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत। 1/7 का क्या होता है 14 सही 2/7 प्रतिशत, 14 सही 2/7 प्रतिशत। इसमें क्या करेंगे आप 2 से गुणा कर देंगे तो यह आपका निकल के आ जाएगा 14 दूनी 28 सही 4/7 प्रतिशत। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आया सभी समझ में कि फिर से समझाना पड़ेगा कि आ गया सभी को, आ गया होगा सभी को समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन है वो पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो देखिए कैसे होगा, कह रहा चीनी के मूल्य में, चीनी का मूल्य कितना है 100 रुपए है, इसमें क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर दे रहे हैं। आपको पता है कि आप 100 रुपए लेके जा रहे हैं, पहले 100 रुपए लेके जाते थे 5 किलो चीनी लाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 100 रुपए लेके जा रहे हैं और उसके जो दाम है, उस चीनी का जो दाम है, रेट है, उसमें क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो जा रही है। यानी कि अब 100 रुपए पहले अब लेते थे, लेकिन अब 100 रुपए किलो लेते थे, लेकिन 100 रुपए में क्या हो जा रहा है 20% की कमी हो जा रही है कि अब 80 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, कि जो हम सामान ले रहे थे अब 20 रुपए, हम पैसा तो लेना नहीं है, हमको वही सामान क्या करना है ज्यादा ले लेना है। तो वही सामान अगर हम ज्यादा ले लें तो कुल खर्च में हमारे क्या है 10% की वृद्धि हो जा रही है। जो हमारा कुल खर्च हो रहा है उसमें क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो जा रही है। देखिए ये 80 हो जाएगा, इसमें क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो जा रही है कि 110 हो जा रहा है। अब यहाँ से देखिए 0 पे 0 काट दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या वृद्धि हो रहा है 3 वृद्धि हो जा रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है, 8 पे हो रही है, प्रतिशत के लिए 100। 4 से काटेंगे तो हाँ 4 से काटेंगे, देखिए तो 4 से ये काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और ये 4 से काटेंगे तो 25, 25 के 75, अब 75/2, अब 75/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 37 सही 1/2%। आया सभी समझ में? कोई ऐसा भी जिसको नहीं समझ में आया? और आपको पता भी है 3/8 कितना होता है 37 से 1/2%, और 100 जो आएगा हमारा प्रतिशत में चल जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे किसी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार आप क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और प्लीज आप सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमें और भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो एक बार शेयर कर देंगे, आपका शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशनल है। तो प्लीज लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होना है। तो सपोर्ट करते रहें ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में, जो चीनी है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था कमी हो रहा था, अब क्या हो रहा है जो चीनी का जो मूल्य है, देखिए हमेशा 100 पे निकालेंगे, हमेशा जो है 100 पे ही निकालेंगे। तो क्या हो रहा है 100 पे निकालेंगे तो इस पे क्या करेंगे 20%, क्योंकि 100 पे निकालने में हमारी आसानी होती है। आप कुछ भी मान सकते हैं रेट, हमने 100 माना, आप 200 300 400 कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यह है कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा आपको उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप 100 रख के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 100 है, 100 में क्या हो रहा है
20% की वृद्धि, तब आप 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20 की वृद्धि 100 कितना हो जाएगा 20। आगे बढ़े तो उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। कुल खर्च में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कितने का, 5% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 105 हो जा रहा है। ऐसा करने पे देखिए क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, तो चीनी का वास्तविक खपत क्या करना है कि वास्तविक में खपत कितनी हो रही है, और इसमें दिया हुआ है तो उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जा रही है। आप इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, रेशियो में छोटा करने के लिए काट सकते हैं। तो आप काटें, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 ना 120 और 15 सत्ते 15, तो देखिए यहां से अगर ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो 15 से 90, 15 सत्ते 105, तो हमारा जो रेशियो आया कट के 9:7 आया। देखिए पहले से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले 9 की खपत होती थी, अब जो खपत हो रही है 2 की हो रही है, तो पहले से कमी आ गई कितने का, 2 का। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि उससे कुल खपत में 7 किलो की कमी आ रही है, यानी कि 2 ना आके 2 से कितना 7, 2 ना होके 7 आ रही है, यानी कि 2 से कितना 7/2 गुना ज्यादा खपत हो रही है। तो ये पूछा है, तो चीनी की जो है वास्तविक खपत ज्ञात करना है। जो चीनी का वास्तविक खपत होगा वही ज्ञात करना है। देखिए चीनी का जो वास्तविक खपत है कितनी, चीनी का देखिए वास्तविक खपत कितना है, चीनी का वास्तविक खपत 9 है। देखिए यहाँ पे 15 × 120 होता है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 15 × सॉरी उसके लिए 15 × 120 होता है, यानी कि पहले 8 का खर्च होता था, अब क्या हो रहा है 7 का खर्च हो रहा है, यानी कि पहले से 1 की कमी हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है 1 की कमी नहीं हो रही है, 7 की हो रही है, यानी से 7 गुना ज्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि उसकी जो चीनी के वास्तविक खपत है वो बताना है। तो ये वास्तविक है, वास्तविक क्या है 8 है, तो 8 ना होके 8 से 7 गुना ज्यादा, 8 7 56, यही वास्तविक जो खपत है 56 kg है, यही हमारा क्या है आंसर है। देखिए ये जो निकल के आता है ये वास्तविक निकल के आता है, ये वास्तविक निकल के आता है, और ये जो निकल के आता है ये वर्तमान निकल के आता है। यानी कि पहले हमारा जो खर्च होता था तो 120 होता था, लेकिन अब खर्च हो रहा है 105। हम उसको काट के किया रेशियो कैलकुलेशन छोटा करने के लिए हमने क्या किया, उसको काट लिया, काट के बना लिया, 15 दोनों पड़ जाएंगे, तो 15 × 8 = 120, 15 सत्ते 105, यहाँ से हमने काट लिया। काटने के बाद देखा कि उसे खपत में कितने की कमी आई, तो हमने निकाले 1 की कमी आई। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है 1 की कमी नहीं आई कितने की 7 की कमी आई। जब क्वेश्चन पढ़े 7 की कमी आई, यानी कि 1 से कितना 7 गुना ज्यादा। उसी तरह जो हमारी वास्तविक खपत थी वो 8 ना होकर 8 से 7 गुना ज्यादा, 8 से 56 थी, और यही हमारा आंसर है। तो आया सभी समझ में, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत से, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही बने रहे आप लोग हमारे साथ और सपोर्ट करते रहें। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाए, तो उसे कुल खर्च में 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चीनी का वर्तमान खपत क्या करना है। तो चीनी के मूल्य में, चीनी का जो मूल्य था 100 था, इसमें क्या हो जाए, 1 मिनट, इसमें क्या हो जाए 10% की क्या हो जाए, 10% की कमी हो जाए, यानी कि 90 हो जाए। तो जो उसका क्या बोलता है कि कुल खर्च है, उस कुल खर्च में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 110 हो जा रहा है। इसे आप यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कट के आ जाएगा 9 और 11, 9 और 11, यानी कि आप देखेंगे पहले 9 का खर्च होता था, अब 11 खर्च हो रहा है, यानी कि पहले से कितना
दो ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है इस वजह से उसकी कुल खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाती है। हमने क्या निकाला 2 किलो, लेकिन क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18 की खपत हो रही है, यानी कि 2 ना होके 2 नहीं हो रही है, 18 हो रही है, यानी कि 2 से 9 गुना ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसकी वर्तमान खपत कितनी है, 11 है। हमने निकाला 11 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 11 ना होकर 11 से 9 गुना ज्यादा, यानी जो 99 होगा, 99 केजी जो है उसकी वर्तमान खपत है। चीनी की जो वर्तमान खपत है उसकी 99 केजी है। तो आया सभी समझ में? किसी को कोई डाउट? तब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो अगला क्वेश्चन आप पढ़ लें, एक बार पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। तो सबसे पहले आंसर देगा वही विजय करेगा। ये जो आपकी क्लास चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कि हाल फिलहाल में देखिए, अभी तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी फायरमैन और जेल वार्डर का जो फॉर्म भराया गया था 2019 में, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत ही जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है। जैसे ये सब समस्याएं खत्म होगी फिर उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और यूपी की बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उस चुनाव की वजह से यूपी पुलिस की तो आनी है, यूपी कांस्टेबल की आनी है, यूपीएसआई की आनी है, यूपी ट्रिपल एससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपी जो ये फायरमैन और जेलवाड़ा इसका तो फॉर्म भरा चुका है। यानी कि अब आपके पास बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है आप यूपी की जॉब लेने के लिए। तो आप बिल्कुल लेट ना करते हुए हमारे साथ जुड़ जाएं, बहुत अच्छे से जुड़ जाएं और आपको आने वाले कुछ दिनों के बाद और भी क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि रीजनिंग और मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप करके पूरा से पूरा नंबर ला सकते हैं। तो बस इसी तरह बने रहें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 48 केजी हो जाए, जो उसकी वास्तविक खपत है वो क्या हो 48 केजी हो जाए, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि कुल खर्च में कितना कमी करते हैं, जो उसकी खपत है उसमें कितना कमी करते हैं कि जो उसका कुल खर्च है उस कुल खर्च में 10% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा चीनी का मूल्य। तो चीनी का मूल्य हमें क्या है पता है कि बड़ी बड़ी चीनियां थी तो 100 रुपीज थी। तो इसमें क्या हो रहा है, इस 100 रुपए में क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 20% की क्या हो जा रही है वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 120 हो गया, वृद्धि हो गई 20% की 120 हो गया। ऐसा होने के बाद उसके कुल खर्च में क्या हो रहा है 10% की, कुल 100 खर्च होता है लेकिन अब क्या हो रहा है 10% की क्या हो जा रही है वृद्धि हो जा रही है। 10% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि कितना हो जा रहा है 110। इसे यहाँ इस तरह लिख लें, 10% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जा रहा है 110। यहां से आप इसको काट लें इस तरह, तो यहां से निकल के आ गया 12 और 11। ये इसकी जो वर्तमान मतलब जो इस समय खर्च हो रही है ये हो गई इसकी वास्तविक खपत, ये वर्तमान खपत। यानी कि पहले जो खपत होती थी 12 होती थी, इस समय खपत हो रही 11। पहले खपत कितनी थी 12, जो यानी कि उसकी वास्तविक खपत थी, उसकी वास्तविक खर्च था 12 था। लेकिन आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि क्वेश्चन पूछा है और चीनी की वास्तविक खपत 48 केजी हो जाए, यानी कि जो चीनी की वास्तविक खपत है कितनी 12 ना होके 48 है, यानी कि 12 से कितना ज्यादा 4 गुना ज्यादा है। तो वही पूछा हुआ है हो जाए तो उसकी कुल खपत में कितनी कमी करें, कुल जो खपत है उसमें कितनी कमी कर दें कि उसका जो कुल खर्च है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, यानी कि उसका खपत कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ कितना रहा है
12 था पहले, 12 खर्च हुआ था, अभी 11 खर्च हो रहा है, यानी कि एक ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक ना हो कि 1 से 4 गुना ज्यादा, यानी कि 4 जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 4 केजी चीनी की वृद्धि हो गई, उससे कुल खपत में क्या हुआ, 4 केजी की कमी हो गई, सॉरी वृद्धि नहीं हो गई, कमी हो गई 4 केजी चीनी की। आया सभी समझ में? एक बार इसका आप शॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें। देखिए क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। और आप अगर आप 1 से 2 बार इस क्लास को अटेंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था कि चीनी के मूल्य में, जिसको नहीं समझ आएगा फिर से समझे, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 120 कर दें और चीनी की वास्तविक खपत 48 केजी हो जाए। चीनी की वास्तविक खपत हमने निकाला 12, नहीं क्वेश्चन करा 12 ना होकर 48 हो जाए, 12 से 4 गुना ज्यादा हो जाए तो उसी खपत में कितनी कमी करें, पहले 12 होता था, अभी 11 हो रहा है, हमने कमी किया, 1 की कमी हो रही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1 ना होकर 1 से 4 गुना ज्यादा, क्योंकि ये भी तो 12 नहीं है, 12 से 4 गुना ज्यादा है, ये भी 11 नहीं है। अगर ये वास्तविक इसकी वर्तमान खपत पूछ ले तो भी 11 है, नहीं है, 11 से 4 गुना ज्यादा। प्रश्न के अनुसार अगर दे, हमने तो निकाल दिया 11, लेकिन 11 हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमने निकाला है, हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। तो क्वेश्चन के अनुसार 11 ना होकर 11 से 4 गुना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो है 12 ना होकर 12 से 4 गुना ज्यादा 48 था, उस तरह ये 11 ना होकर 11 से 4 गुना ज्यादा 44 होगा। तो देखिए 48, पहले 48 की खपत होती थी, अब 44 की खपत हो रही है, तो कितने की कमी हो गई, 4 केजी चीनी की कमी हो गई। यही हमारा आंसर होगा और यही पूछा है क्वेश्चन में। आया सभी को समझ में? किसी कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और उससे ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर करिए। देखिए शेयर करने से और भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ जाएंगे और जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं और भी लोग इसका लाभ उठा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि और लोग हमसे जुड़ने के बाद इसका लाभ उठा लेंगे इस क्लास का, ताकि उनको और भी फायदा हो सके। तो आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। स्क्रीन पे क्वेश्चन का पहले आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इस पर एक बार पढ़ लें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक ग्राहड़ी 200 रुपए में 10 केजी चीनी कम खरीदे तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई चीनी है, उस चीनी की क्या कर रहा है, मूल्य में अगर वृद्धि कर दे 25% की, तो एक ग्राहक है, वो ग्राहक क्या कर रहा है, 200 रुपए में 10 केजी चीनी कम खरीद रहा है। तो वही पूछ रहा है, तो जो चीनी का वर्तमान खपत है, चीनी का जो वर्तमान मूल्य है पर केजी कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। चीनी का मूल्य है कितना, चीनी का मूल्य है कितना, 100। इसमें क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर दें, यानी वो कितना गया, 125। ये आपका चीनी का जो है, यहां देखेंगे चीनी का ये जो है काटेंगे तो 4 में कटेगा, ये 5 में कटेगा, यानी कि आप यहां देखेंगे जो कमी हो रही है कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे, 200 रुपए खर्च करके 10 केजी चीनी कम खरीदे, 10 केजी चीनी 10 किलो कम चीनी खरीदता है। हमने यहाँ देखा कि जब 25% वृद्धि हो गई, यानी कि 200 की क्या करें, 200 रुपए खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि 1 किलो चीनी जो है हमें कम मिल रही है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 1 किलो नहीं कम मिल रही है, मिल कितनी रही है, 10 किलो।
इस 1 से कितना 10 गुना ज्यादा। उसी तरह जो हमारी ये पहले चीनी रही होगी 4 ना होगी 4 से 10 गुना ज्यादा यानी 40 रही होगी, और ये 5 ना होगी 5 से 10 गुना ज्यादा 50 रही होगी, 50 रही होगी। तो यानी देखिए क्वेश्चन ये पूछा वर्तमान, पहले हम क्या करते थे 40 किलो चीनी खरीदते थे 200 रुपए में, पैसा तो नहीं दे रहे ना, पहले 40 किलो चीनी खरीदते थे 200 रुपए में, लेकिन जब रेट की वृद्धि हो गई 25% की, यानी कि जो ये आपका था वर्तमान था, ये आपका जो है वर्तमान वास्तविक है, वास्तविक खपत, ये आपका वर्तमान था, ये आपका वर्तमान खपत था, ये वास्तविक खपत था। पहले आप 100 रुपया खर्च करते थे, लेकिन अब 100 रुपये में क्या हो रहा है 25% की वृद्धि हो जा रही है कि भाई अब आप 125 खर्च कर रहे हैं। जब आप 200 रुपये खर्च कर रहे थे, पहले 200 रुपये खर्च कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था 40 किलो चीनी मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है उसके दाम में जब वृद्धि हो गई, आपको देखिए चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है वृद्धि हो गई, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, तब 200 रुपये खर्च कर रहे थे, कितना मिल रहा है आपको 50 में मिल रहा है। तो उसका वर्तमान निकालना है, वर्तमान खपत कितनी होगी, ये उल्टा लिखा गया था, ये आपका वर्तमान होगा, ये वास्तविक होगा, क्योंकि पहले आपने क्या किया था ज्यादा पहले मिल रही थी, लेकिन आपका जो मूल्य था उससे वृद्धि हो गई, वृद्धि होने के बाद ये आपका क्या हो गया कम हो गया, यानी कि आप 40 केजी चीनी कितने में खरीद रहे हैं 200 रुपए में, 200 रुपए में 40 केजी चीनी खरीद रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 1 केजी चीनी का मूल्य होगा 5 रुपए होगा, और यही क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका वर्तमान में चीनी का जो मूल्य होगा 5 पर केजी होगा, यही आपका आंसर आएगा। तो आया सभी को समझ में? किसी कोई डाउट, अगर किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करें। और यहीं पे करते हैं अपनी क्लास है खत्म। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, आपकी बेहद सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमसे और भी लोगों को जोड़ें, जितने भी आपके घर में मोबाइल है सभी से आप जाएं, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों के पास शेयर करें, और भी ज्यादा लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। तो हंसते रहे मुस्कुराते, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।